my love, welcome back to my channel Neon Style and I'm Sneha. Hope you all are doing absolutely great. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने क्रिएट किया है बहुत ही ईजिली एंड बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। बस 5-10 मिनट में ये एंटायर लुक क्रिएट हो जाती है। बिलीव मी, मुझे पता है आप लोगों को अभी ट्रस्ट नहीं हो रही होगी, बट दिस इज़ ट्रू। ये लुक इतना इजी एंड इतना आसान तरीके से क्रिएट हो जाती है। एंड इसमें मैंने ब्लू हेवन का एक बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन यूज़ किया है जो आपको लेटर ऑन पता चल जाएगी। सो यस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू गाइज दिस ब्यूटीफुल ग्लैमरस मेकअप लुक। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं NY बे का प्राइमर लगा रही हूँ। ये है फेस ब्राइटनिंग प्राइमर। बहुत अच्छा है, फेस को बहुत अच्छे से मैटिफाई कर देती है एंड एक ब्राइट फिनिश लाती है। तो मुझे अफोर्डेबल में ये प्राइमर बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया है, बट जितना भी यूज़ मैंने किया है मुझे अच्छा लगा। अभी मैं इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं ऑरेंज कलेक्टर लेके अपने डार्क सर्कल्स को एंड जहाँ भी मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है लिप्स के आसपास, उस एरिया को मैं अच्छे से कलर करेक्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन नहीं करना है, उससे क्या होता है ऑरेंज टिंट जो है फाउंडेशन लगाने या कंसीलर लगाने के बाद भी उभर आती है। सो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हल्का हल्का कलर करेक्शन करना है। एंड इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। ये है ब्लू हेवन का एक्सप्रेशन फाउंडेशन स्टिक। एंड ये स्टिक मुझे अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, या शायद ये मतलब प्रॉपर जो एक फिनिश होता है, एक फ्लॉलेस फिनिश होता है, वैसा फिनिश नहीं आएगा। बट लेटर ऑन मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है एंड इट जस्ट वर्क सो गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा इस फाउंडेशन को यूज़ करके। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है बट बहुत इजीली मतलब ब्लेंड हो जाती है। काफ़ी अच्छा हद तक इसका फिनिश है। तो मैं इसको सेम अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एंड ये एक बहुत ही डीवी सा फिनिश देती है। आई डोंट नो ये ब्रश के मदद से कैसा ब्लेंड होगा, बट ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी हद तक अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। एंड इसको मैं अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प है तो इसके मदद से मैं अच्छे से पूरा अपने फेस पे डैब डैब करके ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। आपको ड्रैग नहीं करना है, अदरवाइज़ फाउंडेशन हट सकती है जगह से। सो जस्ट आपको डैब डैब करके ऐसे ब्लेंड करना है। एंड जहाँ पर मैंने कलर करेक्शन किया था वो एरिया मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पर फाउंडेशन नहीं लगाई है क्योंकि वहाँ पर मैं ऐसे स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है इन दी शेड 01 इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे डॉटेड मोशन पे अप्लाई करूँगी। जहाँ भी मैंने कंसीलर लगाया था उस एरिया पे, कंसीलर नहीं मतलब कलर करेक्टर लगाया था उस एरिया पे इसको लगा के फिर हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। एंड अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ चारों तरफ धीरे धीरे करके। एंड मैं नोज़ पे भी करूँगी एंड इसी सेम प्रोडक्ट से मैं हाईलाइटिंग भी कर रही हूँ। तो इसको मैं नोज़ पे एंड अपने नोज़ के साइड पे, लिप्स के आसपास जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि कंसीलर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फाउंडेशन हमने लगाया था वो उतना हाई कवरेज नहीं देता है। तो कंसीलर इज़ अ मस्ट थिंग एंड ये भी अफोर्डेबल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो तो आपको पता होगा कि ये कंसीलर मैं कितना बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसको मैं अच्छे से अभी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं फेसेस कनाडा का जो पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर, इसके मदद से अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। मैं जस्ट ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था उस एरिया को सेट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं क्रीम कंटूरिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं साइड फेस को छोड़ रही हूँ एंड जस्ट मैं ऊपर ऊपर कंसीलर मतलब जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ पाउडर से सेट कर रही हूँ। नाउ मैं स्विस ब्यूटी का जो ब्रो पेंसिल है उसको यूज़ कर रही हूँ एंड इन द शेड डार्क ब्राउन। ये पेंसिल भी बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद सेम कंसीलर मैं लगा रही हूँ अपने आई लिड पे क्योंकि अभी हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप। एंड इस कंसीलर को मैं सेट कर रही हूँ वही सेम पाउडर से। एंड बहुत ईजी, बहुत झटपट हो जाता है ये मेकअप। आपको बस बेस मेकअप करना होता है एंड आई मेकअप बहुत ईजीली बन जाती है। हिलारी डोडा का मैं ये कलर फुल पैलेट यूज़ करने वाली हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पैलेट। मैंने ना जाने कितने वीडियो में इसको ख़रीदने के बाद दिखा दिया ये पैलेट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये वाला पैलेट। पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छा है इस पैलेट का प्राइस के अकॉर्डिंग। अभी मैं पहले लाइट पिंक शेड लिया आउटर वी पे, देन थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन शेड लिया एंड उसी ब्रश को मैंने डस्ट ऑफ करके फिर थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दिया। एंड बीच में मतलब इनर कॉर्नर और मेन लिड पे मैंने कुछ नहीं लगाया, वहाँ पे मैं कंसीलर से कट क्रीज क्रिएट करूँगी।
एंड कट क्रीज में भी मैं कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं करूँगी। आप देख सकते हो कितना इजीली एंड विद इन मिनट ये क्रिएट हो जाती है। अभी कंसीलर को सेट करने के बाद मैं वहाँ पे जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि कंसीलर ना हिले। देन लोअर वाटर लाइन पे जो मैंने डार्कर शेड लगाई थी आउटर वी पे उसको ही लगा दिया। एंड अभी मैं सेम जो इनसाइड का पैलेट है वहीं से जो कंटोर शेड है उसको लेके मैं क्रीम कंटोरिंग कर रही हूँ अपने नोज़ एरिया पे एंड फिर चीक बोन के आसपास मैंने कंटोर किया। इसको मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी नोज़ एरिया को। एंड इसके बाद जो मेरा चीक बोन एरिया है वहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मतलब हॉलोज़ ऑफ चिक वहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगी मतलब ब्लेंड कर दूँगी। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया, हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने मेबेलिन का जो मुझे और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। एंड इसके बाद मैं लगाऊँगी लिपस्टिक। एंड अभी मैंने ब्लश भी वही उसी चीज़ से यूज़ किया मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि मुझे लगता है उससे जो ब्लश है वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाती है। अभी मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, एक मॉव कलर का लिपस्टिक है ये। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको लुक पसंद आए होंगे। सो येस, आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।